Hello, student. Welcome back. This chapter is belong to class 7. All those students listen carefully and try to understand. Okay. Now we start our chapter. The language of chemistry. बच्चों, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो किसी भी लैंग्वेज की हमें ज़रूरत तभी होती है जब हम उससे संबंधित विस्तृत जानकारी को प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, है कि नहीं। तो इसी कड़ी में केमिस्ट्री का भी अपना लैंग्वेज हुआ। इसमें क्या हुआ था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, जो केमिकली उन सब का रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को आपस में या केमिकल्स को आपस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो उसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत लार्ज एरिया स्पेस लेता है पेज पर। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री लैंग्वेज की खोज की गई। ठीक है, तो बच्चों हम इस चैप्टर में इसी से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। You would need many words to describe a chemical change in ordinary language, but you can do so with only a few letters and number in the language of chemistry. बच्चों, आपको केमिकल जो चेंज है इसे डिस्क्राइब करने के लिए जो लैंग्वेज हमारे पास प्रेजेंट है पहले से, अगर उसमें इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अधिक वर्ड की ज़रूरत होगी, है ना, और अधिक स्पेस की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ आपको अधिक टाइम की भी ज़रूरत होगी। लेकिन हम केमिकल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का जब यूज करते हैं तो उन सभी बातों को कुछ लेटर्स और कुछ नंबर के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे हमें हमारे स्पेस की भी बचत होती है, पेज पे जगह की भी, और हमारे टाइम का भी बचत होता है, और इजीली हम अंडरस्टूड कर भी लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है ये पढ़ लेते हैं। जे Berzelius laid the foundation of this language in the early 19th century. बच्चों, ये जो केमिस्ट्री लैंग्वेज का जो फाउंडर है ये जे बर्जेलियस लैड है। ठीक है, इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में इस लैंग्वेज की शुरुआत की थी। इट ग्रेजुअली डेवलप इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और उनके द्वारा किया गया जो प्रयास था वह आज प्रेजेंट फॉर्म में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, या हमारे सीनियर क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं वह है। ठीक है, इन दिस लैंग्वेज एन एटम इज प्रेजेंट बाय सिंबल। इस लैंग्वेज में हम एटम को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ए मॉलिक्यूल बाय ए फार्मूला, मॉलिक्यूल को फार्मूला के द्वारा, एंड केमिकल चेंज लाइक दैट ए रिएक्शन। केमिकल चेंज का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा। बच्चों समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि अभी हमने जाना कि एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंबल्स का। तो चलिए सिंबल्स के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। ए सिंबल इज एन
एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों ये जो सिंबल होता है यह एलिमेंट का, ठीक है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसी का यूज करके छोटा सा नाम होता है। सिंबल एलिमेंट का स्मॉल नेम होता है जो उसके इंग्लिश नेम और लैटिन नेम से बने होते हैं, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन डिराइव्ड इन 3 डिफरेंट वेज। बच्चों सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को 3 डिफरेंट वेज से प्राप्त किया जाता है। जैसे नंबर 1 में हो जाएगा द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट्स। बच्चों फर्स्ट जो हो जाएगा एलिमेंट्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा जो कि एलिमेंट्स का इंग्लिश नेम होगा उसी को हम सिंबल के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करेंगे, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, फॉस्फोरस P, सल्फर S। ओके, एंड द सेकेंड इज द फर्स्ट लेटर along with one more letter of the English name of an elements. This becomes necessarily when the names of 2 or more elements begin with the same letters. बच्चों दूसरा जो तरीका है जिससे हम सिंबल बनाते हैं किसी भी एलिमेंट्स का तो वह इंग्लिश नेम का, जो एलिमेंट का इंग्लिश नेम है उसके फर्स्ट सेकेंड या थर्ड लेटर्स को यूज करते हैं। बच्चों हम इस कंडीशन का हम तभी यूज करते हैं जब किसी भी दो एलिमेंट्स का जो इंग्लिश नेम है या नाम है वह सेम अल्फ़ाबेट से बिगिन करता हो। तो फर्स्ट का तो हम फर्स्ट जो लेटर है उसको हम सिंबल दे दिए, उस नाम से जान गए, लेकिन अगर सेम से अगर कोई दूसरा एलिमेंट का नाम हो रहा है तो हम वही रखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, अगर हम सिंबल H रख देंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों जो पहले एलिमेंट का इन्वेंशन किया गया था, पता किया गया था, उसको तो फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन सेकेंड टाइम में जो हीलियम आ गया तो इसका भी नाम H से है तो इसे हम H नहीं देंगे। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम सेकेंड लेटर का यूज कर लेते हैं। इससे डिफरेंट भी हो गया और हमें आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हीलियम He, नियॉन Na, निकेल Ni, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, जिंक Zn। तो बच्चों ये सारे जो हैं, ठीक है, ये हमारे अदर एलिमेंट्स हैं और इनके नेम में फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। और थर्ड जो कंडीशन होता है किसी भी एलिमेंट्स को जो सिंबल प्रोवाइड कराने का वह होता है उसके लैटिन नेम्स के अल्फ़ाबेट से, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पे दिया गया है, थर्ड नंबर रीड कर लेते हैं। 1 or 2 लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट्स। तो एलिमेंट जैसे सोडियम है तो सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है, तो नेट्रियम का जो फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट है Na, ये उसका सिंबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से पोटेशियम कैलियम होता है इसका लैटिन नेम और इसका जो फर्स्ट लेटर K है यह इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आयरन का लैटिन नेम फेरम है, Fe इसका सिंबल हो जाएगा। कपर कपरम होगा लैटिन नेम और Cu इसका सिंबल होगा। सिल्वर अर्जेंटम Ag, टीन स्टेनम Sn, गोल्ड ऑरम Au,
लीड, प्लम्बम, पीबी, मरकरी, हाइड्राजाइरम, Hg। ओके बच्चों, आप इन एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स को याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। इससे पहले भी मैंने एलिमेंट्स और इनके सिंबल्स को मैंने ग्रुप्स में डाल दिया था PDF बनाकर। आप उसे लिखकर उसे याद करेंगे ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।